Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for your dear students from Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited. Once you will visit the official website, which is bvfcljobs.elord. ओके, तो यहाँ आपको दिखाई देगा मैनेजमेंट ट्रेनीज एग्जीक्यूटिव. देर आर टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज. पहला है मैनेजमेंट ट्रेनी एग्जीक्यूटिव और दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव. नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. वाइल हियर इन द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ट्रेनी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. तो लुक एट हियर इन द प्रोडक्शन वी आर हैविंग 7 पोस्ट, मैकेनिकल 4, इंस्ट्रूमेंटेशन 2, सिविल 1, एचआर 1 एंड फाइनेंस 1. लेट्स सी द डिटेल एडवर्टीजमेंट और यहाँ हम देखते हैं क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. सो हियर इट इज मेंशन बेटा, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड BVFCL ओके आर गोइंग टू रिक्रूट. हियर इट इज मेंशन, कहाँ है नंबर ऑफ, ये रहा, राइट. So here we are having the companies looking for young and energetic engineers and professionals to be inducted as management trainee in the following discipline. First of all, production, full time BTech degree in chemical engineering. 7 post है, category wise mention किया गया है. Mechanical engineering, full time BTech in mechanical 4 post. Instrumentation, full time BTech in instrumentation या फिर electronics and communication, electronics and telecommunication engineering. 2 vacancies are here mentioned. सिविल में फुल टाइम बीटेक सिविल हो 1 वैकेंसी या 1 पोस्ट है. फॉर एचआर में भी है और फाइनेंस में भी है. एचआर के लिए एमबीए चाहिए या पीजी डिग्री डिप्लोमा हो आपके पास, और यहाँ फाइनेंस में भी मेंशन किया गया है. ठीक है. नाउ एज रिलैक्सेशन या मैक्सिमम एज लिमिट शुड बी 30 ईयर्स फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मेंशन किया है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री है, बीटेक है या पीजी है, उसमें मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए? 60% मार्क्स. हियर इट इज मेंशन विद मिनिमम 60% मार्क्स. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स तो बीटेक विद 60% मार्क्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी रेगुलर या फुल टाइम डिग्री. ठीक है, पार्ट टाइम वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते. यहाँ रिजर्वेशंस के लिए कुछ रूल लिखे हैं, प्लीज चेक इट आउट द डिटेल्स हियर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर? सिलेक्शन प्रोसीजर होगा सीबीटी पे बेस्ड, मतलब ऑनलाइन टेस्ट पे बेस्ड होगा. पहले जिन बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्शन होगा उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, एंड देन विल बी द फाइनल सिलेक्शन. तो हियर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंसेस इन द सिटी सेंटर ऑप्टेड फॉर एनी ऑफ द 6 लोकेशंस. ये लोकेशन सारी ऑल ओवर इंडिया नहीं है. चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई और जोरहाट, इसमें से किसी एक लोकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. All right, only the candidate shortlisted on the basis of their performance in the CBT will be called for the interview and will be paid second class, sleeper class, to and fro rail और bus fare by the shortest route. ठीक है. ये कब? इंटरव्यू में. अगर आपका ऑनलाइन जो टेस्ट है उसमें सिलेक्शन हो जाता है, देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए वो आपको आने जाने का फेयर देंगे. ठीक है. All right, here it is mentioned. Okay, यहाँ लिखा है the online test will have 2 parts, discipline related and aptitude related. Medium of test will be Rajbhasha, Hindi and English. Duration of test will be 2 hours. The total number of questions will be 150 or 1 mark each, out of which 100 questions would be from mix of course, curriculum of qualifying degree of relevant discipline, and 50 questions from general English, quantitative aptitude, reasoning and general knowledge awareness होगा. देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है फॉर रॉन्ग आंसर. 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एक्स्ट्रा ये मिलेगा पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चों को. वेबसाइट ये रही www.bvfcl.com पे ही जाके आपको सारी चीज़ें देखनी है. सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दिया. पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे अगर आपका सीबीटी में अच्छा परफॉर्मेंस होता है. तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली कॉल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, और फिर उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा. जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको एसएमएस या मेल के थ्रू बता दिया जाएगा. ओके, आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट एज वेल एज आफ्टर द इंटरव्यू. ठीक है. बस यही लिखा है फाइनल सिलेक्शन. अच्छा, वेटेज की बात कर लें कि किसको कितना वेटेज दिया है. तो सीबीटी को वेटेज दिया है 85% और पर्सनल इंटरव्यू को वेटेज दिया है बेटा 15%. तो ओवरऑल आपका 100% का वेटेज हो गया है. तो बस यही है, यहाँ पे मेंशन किया गया है. एवरीथिंग इज मेंशन हियर. हाँ, ट्रेनिंग रहेगी, 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा. उसमें स्टाइफंड मिलेगा आपको 75% ऑफ द बेसिक प्लस डीए का. पे स्केल रहने वाला है 16,400 से 40,500 के बीच में. ठीक है. फिर सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में. होटल
सॉरी हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, सब कुछ रहेगा। और फिर आफ्टर the 1 year successful completion of training, candidate will be absorbed as an engineer and equivalent E1 level in respective discipline। और इसमें आपका पे स्केल वही 16,400 से 40,500 रहेगा। इसमें आपको सारे अलाउंसेस DA, HRA, ओके, PF, ग्रेचुइटी, EDLI, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड एंड सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, दैट विल बी द फाइनल। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फीस विच इज नॉन रिफंडेबल। जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी वाले बच्चों को पे करना होगा 500 रुपीज ओनली, प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस अगर है तो। फी कैन बी रिमिटेड थ्रू एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फैसिलिटी। फीस वंस विल बी पेड, ओके, वो रिटर्न नहीं होगी बिकॉज ये क्या है, ये नॉन रिफंडेबल है। और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ये प्रोसीजर यहाँ मेंशन है, यू कैन चेक इट आउट दिस वन बेटा। अच्छा, फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगी और कब लास्ट डेट है ये भी यहाँ मेंशन किया है। तो फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 10th नवंबर से, और लास्ट डेट होने वाली है इसकी 9th दिसंबर। सो फ्रॉम द 10th नवंबर 2025 टू 9 दिसंबर 2025 आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आप पेमेंट ऑफ जो है फीस का पेमेंट कर सकते हैं, मतलब पेमेंट का प्रोसीजर कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ है, ऑनलाइन ही है, पेमेंट का मीडियम भी ऑनलाइन है और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन है। हाउ टू अप्लाई इन्होंने और यहाँ लिखा है, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज मेंशन हियर। आई विल सजेस्ट यू टू रीड दिस एडवर्टीजमेंट सो दैट आपको समझ में आ जाएगी बात। सिंपल बताया है कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 10th नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ जाइए, और अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो क्लिक टू रजिस्टर और सबमिट, और यहाँ से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।